घर की रजिस्ट्री कर दी, रजिस्ट्री ऑफिस में जाके राहुल गांधी के नाम पर। ऐसा त्याग नरेंद्र मोदी के लिए देखिए। जेपी नड्डा जी से पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है कि देश के हर जिले के अंदर वो कार्यालय बना रही है, और यहाँ दिल्ली के अंदर भी हजारों करोड़ रुपए का कार्यालय बनाया। पैसा कहां से आया आप लोगों ने उनसे तो पूछिए। और भाजपा सरकार को घुटना टेकने पड़ेंगे। हाथों में काली पट्टियां क्यों हैं? ये गले में काले पट्टे क्यों हैं? ये भाजपा को दिखाने के लिए। सच यही है कि राजा राज कर रहा है, प्रजा रो रही है। जहाँ कार्यालय बनाया, पैसा कहां से आया आप लोगों ने उनसे तो पूछिए। आप लोग सरकार को बदनाम करने के लिए जंतर मंतर पर आ गए मध्य प्रदेश से। वहाँ पर डबल इंजन सरकार है, सब बेहतर है। राहुल गांधी जी को भी बदनाम करने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। वो भी तो एक ही सूत्रीय अभियान तो चला रहे हैं। कैसे? राहुल गांधी जी को वो कहते हैं पप्पू है, उस पप्पू ने उन्हें जमीन दिखा दी है। आज उन्हें समझ नहीं बैठ रहा है, इसलिए घबरा कर उन्होंने राहुल गांधी जी की सदस्यता गैर संवैधानिक तरीके से निरस्त कर दी है। अरे अदालत का फैसला था और नरेंद्र मोदी ने एक बार भी नहीं कहा कि राहुल गांधी पप्पू है। आपको जानकारी है जिस अदालत के जज ने फैसला दिया है उनका प्रमोशन करके उन्हें सेशन जज बना दिया गया। जानकारी है आपको? बिल्कुल। क्यों ऐसा हुआ है? ऐसा क्या किया उन्होंने? तो मोदी जी का क्या योगदान है? जो न्यायालय है, न्यायपालिका है, वो आजाद है। कितनी आजाद है आपने देखा नहीं क्या? इसी दिल्ली के अंदर 1 वर्ष तक किसानों ने आंदोलन किया और वो न्यायालय भी गए, चारों तरफ सरकार के सामने भी उन्होंने अपनी बातें रखी, परंतु ये तानाशाह सरकार किसी भी कीमत में जनहित के मुद्दों को कभी आगे नहीं लाती है। ये तानाशाह है, तानाशाह रहेगी, और तानाशाह के दम पर ये देश में सरकार चलाना चाहती है, जो संभव नहीं है। देश की जनता जाग रही है। भरोसा किस पर है आप लोगों को? ईडी, सीबीआई, आईटी, न्यायालय, भरोसा ही नहीं। भरोसा किस पर है? बन गए इस समय न्यायालय की भी कुछ को छोड़ के बाकी सारे न्यायालयों की स्थिति बहुत खराब हो गई है। आज अगर हमें उम्मीद जागी है तो माननीय चंद्रचूड़ जी से उम्मीद जागी है कि उनके जो डिसीजन हुए, जो उनके जो फैसले हुए, वो जनता के हित के और जो है संविधान के जो है सम्मत जो है फैसले किए गए। हमें उनसे उम्मीद है। हम न्याय व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट जाइए, राहुल गांधी की सांसदी खत्म हो जाती है, आप लोग कोर्ट नहीं जाते। अलग ही गुमान रहते हैं, अलग ही अहंकार है आप लोगों का। नहीं, ये जबरदस्ती ये जबरदस्ती। अरे घर खाली करवा लिया। अरे तो खाली करवा लिया तो द्वेष बच कर आया। उससे डर है राहुल गांधी से, नरेंद्र मोदी को। अरे ऐसे एक घर खाली करवाने से क्या होगा? अमित शाह सुनिए, घर है अमित शाह को भी जानकारी है यहाँ की। हमने देखा एक महिला ने बाकायदा अपने घर की रजिस्ट्री कर दी, रजिस्ट्री ऑफिस में जाके राहुल गांधी के नाम पर। ऐसा त्याग नरेंद्र मोदी के लिए देखिए। राहुल गांधी मंगोलपुरी रहेंगे क्या अब? अरे राहुल गांधी के लिए अक्खा दिल्ली, बताइए ना। अक्खा देश में एक ही महिला है मंगोलपुरी रहने वाली, 4 मंजिला मकान को राहुल गांधी नाम कर दिया है। क्या राहुल गांधी वहीं रहेंगे अब ये राहुल गांधी तय करेंगे कि उन्हें कहाँ रहना है। हमारे दिलों में घर है उनका बना हुआ, राहुल गांधी का, और पूरे दरवाजे खुले हैं। ये देश का हर घर कांग्रेसी का, हर घर राहुल गांधी का घर। मुंगेरी लाल सपने बहुत अच्छा देख लेते हैं आप लोग दिन दहाड़े। मुंगेरी लाल के सपने देखने वाले लोग आज की तारीख में सत्ता में बैठे हैं। सत्ता में बैठे हैं, उन्होंने सपना देखा था प्रधानमंत्री बनेंगे। उन लोगों की पैरवी करने से इस देश को कुछ नहीं मिलना है। ये इस देश की प्रेस को सोचना चाहिए। कचरा साफ हो रहा है सर, हमारे देश में जितने कचरा थे सब साफ कर रही बीजेपी। साफ हो रहा है? कहाँ साफ हो रहा है बताइए जरा। एक आधा कोई एक आधी स्वच्छ कोई संस्था या कोई ऐसा वो तो दिखा दीजिए। हर संस्था पे कब्जा कर लिया गया है। जैसा सरकार चाह रही है वैसा तुम्हारी सीबीआई, ईडी, ये वो सारे जितने भी संस्थान है सरकारी, वो सारे उनके इशारों पर चल रहे हैं सारे। अमित शाह कहते हैं कांग्रेस चाहती है उनके लिए अलग कानून बना दिया जाए देश में। हमारे कायदे से उनके लिए कानून बनाना चाहिए अलग से इस देश के अंदर। इस देश के दंगाई आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के साथ। 2013 में अध्यादेश फाड़ते हैं, लालू यादव की सांसदी खत्म होती है, तब दुख नहीं होता, अब दुख हो रहा है। उन्होंने गरीबों के हित में उस अध्यादेश को फाड़ा था। गरीबों के हित में? जी हाँ। और अब किसके हित में सांसदी गई राहुल गांधी की? क्या चीज? अब जो राहुल गांधी की सांसदी गई है किसके हित में गई है?
वो जनता के हित में गई है। मोदी को छोड़ कर अच्छा हुआ है ना? जो ललित मोदी अच्छा नेताजी फंस गए अपने बयान में। वो जनता के हित में हुआ है और जनता उनको फिर से लाएगी और भारी बहुमतों के साथ लाएगी। ये आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। लालू यादव, जयललिता, राशिद अलवी जब सांसदी खत्म होती है तो कोई नहीं बोलता, राहुल गांधी नहीं बोलते। जब खुद की सांसदी जाती है लोकतंत्र खतरे में आ गया है। क्या बात है? जहाँ बोलना होता है वहाँ कांग्रेस बोलती है, बराबर बोलती है, बिल्कुल बोलती है। कहाँ बोलती है? नहीं विरोध कर। महंगाई पर राहुल गांधी ने कितना आंदोलन किया, कितनी बार सड़कों पर आए। अरे कांग्रेस से देखिए तो आप रोड पे देखो कांग्रेस के कितने कहाँ रोड पर कांग्रेस? देख लो आप, चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, सब जगह मध्य प्रदेश में जो है कि बीजेपी की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, कमलनाथ दिन दहाड़े सोच रहे हैं कि हम बन जाएं। इंतजार में है। तो हमारी बात कंप्लीट हो जाए ना। आप जवाब दीजिए नेताजी। बोलिए ना। मैं कह रहा हूँ कि जब लालू यादव, जयललिता, राशिद अलवी की सांसदी जाती है तो कोई नहीं बोलता। क्यों नहीं बोले? किसने बोला? जो संवैधानिक तरीके से बोला जाता है वो बोले। आजम खान को जानते हैं आप? किनको? आजम खान को। आजम खान को क्यों नहीं जानते? विधायकी गई, पता है आपको? हाँ गई ना। कौन बोला? राहुल गांधी कितना ट्वीट किया? क्यों नहीं किया? ये देखिए सच्चाई है, क्योंकि उसी जो फंदा बनाया गया था कांग्रेस द्वारा, उसी फंदे में राहुल गांधी का जो गला है पूरी तरीके से फंस गया है। और खुले तौर पर मैं कह रहा हूँ, एक पत्रकार होने के नाते 2013 में राहुल गांधी ने किस तरीके से अध्यादेश फाड़ा था, और अब उसी फंदे में राहुल गांधी जब गला फंस गया है तो राहुल गांधी को लोकतंत्र की याद आ रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश खतरे में है। अरे साहब, खतरे तो 2013 में भी था, जब आजम खान साहब की विधायकी गई थी, उनकी बेटे की विधायकी गई थी, तो भी लोकतंत्र खतरे में था, तो कोई नहीं बोल रहा था। लेकिन सच्चाई यही कि जब बहुजन समाज के नेताओं पर कार्रवाई होती है तो कोई नहीं बोलता। जब सवर्ण समाज के नेताओं पर कार्रवाई होती है तो सबको बहुत दुख दर्द होता है। जब मुसलमानों घर पर, बहुजनों घर पर बुलडोजर चलाया जाता है, किसी को दुख नहीं होता। लेकिन जब ठाकुरों, ब्राह्मणों, सवर्ण समाज के लोगों घर पर बुलडोजर चलता है ना, तो सबको लोकतंत्र की याद आती है, सबको न्यायालय की याद आती है। तो राहुल गांधी, जो आप लोग सपने पाल रहे हैं, तो राहुल गांधी पीएम बनेंगे 24 में? मेरे से सवाल किया जा रहा है। हाँ, आपसे मैं बता दूं राहुल गांधी 2024 में पीएम बनेंगे और एक तरफा पीएम बनेंगे। आप ये देख लेना। और बहुत जल्दी, बहुत अति शीघ्र, जो 1 माह का समय है, उस 1 महीने के अंदर सांसदी भी वापस आएगी और भाजपा सरकार को घुटना टेकने पड़ेंगे। जो राहुल गांधी ने सवाल कर रहे हैं वो संसद में बराबर सवाल उठाते रहेंगे, गरीबों के हित में सवाल उठाते रहेंगे। अपनी जबान कभी पीछे, वो अपनी जबान से पीछे नहीं हटेंगे, ना वो किसी से माफी मांगेंगे। सदन से तो खदेड़ दिया गया, रोड पर आएंगे, पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। रोड, वो तो अभी घूम रहे हैं। कहाँ घूम रहे हैं? कहाँ रोड, कहाँ? अरे एसी कमरे में बैठे हुए भाई। तो एक एसी कमरे में बैठे हुए ना, पुलिस क्यों नहीं जा रही है गिरफ्तार करने? पुलिस को जाना चाहिए ना। कांपने लगते हैं। अगर पुलिस नहीं जा रही तो बिकाऊ मीडिया भी पहुंच जाए वहाँ। बिकाऊ मीडिया? जो बिकाऊ मीडिया हो, जो दलाली कर रही हो भाजपा की, वो पहुंच जाए। कोई दलाली नहीं करता, सब ईमानदारी से काम करते हैं। जो ईमानदारी से काम करते हैं, तो 1 महीने के लिए उन्हें बेल मिली हुई है। उस 1 महीने के अंदर ईमानदारी से उनकी सांसदी वापस आएगी और वो जहाँ के तहाँ उसी सांसद में पहुंचेंगे। और 2024 में फिर सांसद पूरे जीतकर एक तरफा कांग्रेस की सरकार बनेगी और राहुल गांधी जी पीएम बनेंगे। आत्मविश्वास से लवरेज नजर आ रहे हैं, तो हाथों में काली पट्टियां क्यों हैं? ये गले में काले पट्टे क्यों हैं? ये भाजपा को दिखाने के लिए, भाजपा को, कि भाजपा जो जिस तरह से गरीब जनता के हित में ना काम करते हुए अनहित काम कर रही है, गरीबों को मार रही है। आपको पता है सिलेंडर कितने का आ रहा है? आपसे मैं पूछ रहा हूँ, एक सवाल बता दीजिएगा जरा। कितने का रहा बताइए? मैं आपसे 1200 का रहा, बस 1200, सिर्फ 1200 रुपए में। सिर्फ 1200 रुपए में? तो क्या 12,000 रुपए का चाहिए था जब 400 रुपए, 450 रुपए, 400 रुपए का था, जब भाजपा के लोग रोड पर डांस किया करते थे? मुसलमानों की चूड़ी कौन टाइट करेगा? कौन? उसको कांग्रेस टाइट करेगी। 500 रुपए की सिलेंडर मिलेगी। जहां हमारी कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, आप जाइए वहां देखिए, वहां 500 रुपए का सिलेंडर। छत्तीसगढ़ की बात कीजिए, छत्तीसगढ़ में 500 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वो 500 रुपए का सिलेंडर दिया जा रहा है। क्या बात है? हिमाचल भी मिल रहा है ना? हाँ, हिमाचल में भी जाइए ना। और सुनो, और इसी तरह से अब सिलेंडर आपको याद आ गया, पेट्रोल का पता है कितना है? जब कांग्रेस की सरकार थी कितने का मिलता था पेट्रोल? रोज दाम बढ़ते थे। रोज दाम बढ़ते थे। मोदी जी आए हैं, पेट्रोल कंट्रोल में है। 70 साल में 70 रुपए नहीं पहुंचा, और 9 साल में पता कितना हो गया? 110 रुपए मिल रहा है। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा वो नहीं है। अरे डीजल पेट्रोल मुद्दा नहीं है। मुद्दा महंगाई का रहेगा, मुद्दा बेरोजगारी का रहेगा। कौन सा मुद्दा चाहिए? एक बात बताइए, राहुल गांधी
संसद को म्यूट क्यों किया गया? क्या मेरी संसद को म्यूट क्यों किया गया? कैसे संसद को बंद क्यों किया गया था? संसद उन्होंने अपना सवाल लगाया। क्या सवाल लगाया? महंगाई का, बेरोजगारी का, भुखमरी का? हाँ, अडानी जो अरबों रुपए लेके सवाल देखिए, अडानी के पीछे आप लोग छिप रहे हैं। वो सवाल खड़ा करते हैं तो उनकी सांसद ही छीनी जाती है। अगर कोई गरीब जनता के हित में सवाल कर रहा, मैं आपसे कह रहा तो आप बार बार दबाव बना रहे हैं। सच्चाई की जो बात है उसको बताना चाहिए ना, क्या दिक्कत है साहब? दो यही है कि राजा राज कर रहा है, प्रजा सुख कर रही है। सच यही है कि राजा राज कर रहा है, प्रजा रो रही है। जिस तरह से सुनो, सबको सिलेंडर मिल रहा है, सबको राशन मिल रहा है। बिल्कुल सिलेंडर मिल रहा है, सिलेंडर मिल रहा है 1200 रुपए। ओनली 1 किलो गेहूँ, ओनली गाय भी नहीं खा पाती, इतना सारा गेहूँ मिल रहा है। ओनली एक आदमी को 1 किलो गेहूँ। 1 किलो गेहूँ आप मध्य प्रदेश के अंदर। आप कांग्रेसी हो सकता है, आपके साथ भेदभाव किया जा रहा हो, लेकिन आम जनता तक योजनाओं का लाभ पहुंचा। मैं बताता हूँ आपको, एक हमारी लाडली बहन योजना चली है, उसमें महिलाओं की, भाइयों की, बहनों की चप्पल किसी नहीं चलता। 1000 आदमी राशन, वो आधार कार्ड बनाने 1000 आधार कार्ड बनाने भीड़ लगती है। कितनी सीटें आएंगी सर? कितनी सीटें आएंगी 24 में? 543 सीटें हैं। इस बार कांग्रेस जो है बहुमत बनाने के लिए बराबर सीटें ला रही है। बराबर सीटें ला रही है, कोई नंबर नहीं है। फिलहाल पूरी बातचीत पर आप क्या सोचते हैं, आप लोग अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।